नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता राहुल बग्गा से। राहुल बग्गा का जन्म दिल्ली में हुआ। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल ने थिएटर ज्वाइन किया और साथ में ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी की। फिर मुंबई का रुख किया और टीवी सीरीज पाउडर से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद टीवी सीरीज स्टोरीज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर किस्मत में अहम भूमिका निभाई है। तो फिल्म लव शव ते चिकन खुराना से फिल्म जगत में कदम रखा। इसके बाद फिल्म मस्तरा, मिस टनकपुर, हाजिर हो, तेरा मेरा, टेढ़ा मेढ़ा, शादी तेरी बजाएंगे हम बैंड, फेसबुक वाला प्यार, फेमस पांडे में मुख्य किरदार निभाया है। तो फिल्म लूडो में अभिषेक बच्चन और राजकुमार राव के साथ अहम किरदार निभाया है। राहुल बग्गा ने वेब सीरीज बंबई 4x4 मुकेश जासूस में लीड रोल किया है। तो होस्टेजेस में रोनित रॉय और टिस्का चोपड़ा के साथ अहम रोल में दिखाई दिए हैं। तो म्यूजिक वीडियो एल्बम के प्रोड्यूसर भी रहे हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे राहुल बग्गा के अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे मेहमान होंगे अभिनेता राहुल बग्गा और हम जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में कि कैसे इनका अभिनय का सफर था, कैसे इनकी शुरुआत हुई, कैसे इनका मुंबई में आना हुआ और जब मुंबई में आए तो कैसे इनका स्ट्रगल टाइम रहा, जो फर्स्ट ब्रेक था इनको कैसे मिला। ये तमाम सवाल है जो हम इनसे करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे आज के मेहमान राहुल बग्गा, जिन्होंने कई फिल्में की हैं, कई टीवी सीरियल्स की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके डिफरेंट उनकी अदा, उनकी फिल्मों के फोटोज आप देख सकते हैं। फिल्म मस्तराम, मुकेश जासूस में अहम किरदार निभाया है, लीड रोल निभाया है। तो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे राहुल बग्गा और हम जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गया अभिनेता राहुल बग्गा। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। राहुल जी, बहुत सारे काम किए हैं आपने, उस काम के ऊपर तो हम जिक्र करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिर वो कब आपको लगा कि आपको एक्टर बनना है और कैसे, किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे या कैसे, क्या वो दौर था, किस समय था, स्कूल में थे आप, कॉलेज में थे, कि कब आपने डिसाइड किया कि मुझे भी एक्टर बनना है? बेसिकली सर, आई थिंक आई वाज इन माय स्कूल 12th तक। वो जो एक टाइम पीरियड होता है हर इंसान की जिंदगी में, जब उसको 12th का पढ़ना होता है जी। कि वो क्या करेगा। हाँ। तो आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू द प्रोसेस। और उस दौरान जो है आई वाज गुड इन मैथ्स, सो इट वाज वेरी clear direction for me to get into some sort of जी। like CA foundation, so I was following that. ओके। तो फिर So आखिर उस आपने कहा दौरान जो जी, है आपने कहा मैथ्स में बहुत अच्छे थे, सीए की तरफ आप जाने वाले थे, तो फिर कैसे, वो क्या क्या क्षण था कि आपको लगा कि नहीं, मुझे अभी इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है? एक्चुअली मुझे लगता है कि वो इसके बाद एक ऐसा वहां पे आपके दिमाग में कन्वीनियंस ज्यादा चल रही होती है। एज अ यूथ मैं भी उन्हीं नौजवान लड़कों में से एक हूँ जिनको लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई ना करनी पड़े जी। और किसी तरीके से जो है जिंदगी जो है वो आराम से व्यतीत हो, आराम से बढ़िया चले, मैं कहीं खड़ा रहूं तो लोग मुझे पहचाने और लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, मेरे पास आए, मेरी फोटो खिंचाए। वाकई ये आपने सही कहा, एक नौजवान रहता है, एक जो यंग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनका एक सपना रहता है कि उनको नेम मिले, फेम मिले। और अक्सर ये होता है, इसी कारण से लोग इस फील्ड में आते हैं, माया नगरी में आते हैं, लेकिन वहां आने के बाद समझ में आता है कि ये माया नगरी जैसे दिखाई देती बाहर से वैसी नहीं है। तो जब आप मुंबई गए तो जो आपने सोचा था जी कि मैं जाऊंगा, क्योंकि जी अक्सर इंसान सोचता है कि मैं जाऊंगा, मैं ट्रेन से उतरूंगा या फ्लाइट से उतरूंगा या कहीं मैं वॉक कर रहा हूंगा, किसी प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की नजर मुझ पर पड़ेगी और मुझे कोई बड़ा किरदार मुझे मिल जाएगा और मेरी किस्मत चमक जाएगी। तो आपके साथ कैसा हुआ, कैसे जो शुरुआत का स्ट्रगल पीरियड था वो कैसा रहा और पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं तो मेरे दिमाग में ये कभी नहीं था कि मैं बॉम्बे आऊंगा और
स्थितियां जो हैं बिल्कुल एकदम बदल जाएगी, जी बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर एंड कहीं ना कहीं जहन में ये जरूर था कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी हम्म अगर आप मुंबई में जाके, बिकॉज थिएटर में पैसा नहीं है, यू बिल्कुल कांट अर्न लिविंग फ्रॉम दैट। तो वो ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए जो था वो बिल्कुल तय था कि ट्रेनिंग जो है पहले करनी है। जैसे कोई इंसान जो है डॉक्टर बनता है तो पहले एमबीबीएस करता है, या कोई इंजीनियर होता है तो वो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है। जी सिमिलरली फॉर मी इट वाज, दिमाग में ये बात क्लियर थी कि ट्रेनिंग करे जाना है। हम्म तो वो 8 साल की जो थिएटर की ट्रेनिंग थी, जो मैंने एक्टिंग की जी हासिल करी दिल्ली में, हम्म वो करने के बाद जब मैं मुंबई पहुंचा था तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम हुई थी मुझे वो ये हो रही थी, एक जो डिसिप्लिन ऑफ लाइफ जो मैंने थिएटर में सीखा था हम्म वो एक तरीके से मेरे हाथ से छिन चुका था, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे मेरे को सुबह 9 बजे पहुंचना है। जी सो और दूसरा ये था कि जिस चीज को मैंने आर्ट समझा है, मतलब जिसको सीखा है, उससे अब मुझे ऐसे कमाने हैं। हम्म एक कहीं ना कहीं आई थिंक जब आप कोई भी डिग्री करते हैं तो आई थिंक जब डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या मास कॉम करते हैं, या एमबीए करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है अच्छा मेरी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी XYZ कंपनी में इतने पैसे मुझे मिलेंगे। बट एक्टिंग में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल एक्टिंग में तो अक्सर ऐसा रहता है, दूसरे प्रोफेशन में हमने अक्सर So, देखा है कि अगर उसने अगर 50,000 की नौकरी की है तो जैसा एक्सपीरियंस बढ़ेगा वो 50 से 60 70 भी हो जाता है। कभी कभी हमने फील्ड में ऐसा देखा है कि जिसने शुरुआत में 1 लाख रुपए किसी काम के लिए लिए हैं, तो अगर उसका काम अच्छा नहीं हुआ तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उसको 50,000 रुपए या 25,000 रुपए उसको मिलते हैं। तो बड़ा यहाँ का अनसर्टेनिटी रहती है इस चीज में, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी, मतलब वॉलेटिलिटी शेयर मार्केट है। अच्छा, तो जब मुंबई गए थे आप तो फिर जब आपने तो इतने लंबा आपने थिएटर का आपने वहां पर जर्नी किया, आपने बहुत कुछ सीखा थिएटर से, फिर जब मुंबई गए तो जो पहला ब्रेक था वो आपको कैसे मिला और कितना समय लगा मुंबई पहुंचने के बाद पहले ब्रेक में आपको? मैं बहुत ही, मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड लोगों में से हूँ जिनको बम्बई में आके इंतजार नहीं करना पड़ा काम के लिए। अब मैं 2007 में बम्बई आया था और आई थिंक विद इन लाइक अ मंथ और सो आई स्टार्टेड टू गेट टीवी कमर्शियल्स। जी बट टीवी कमर्शियल्स जो होते हैं वो इतना आपको हाई नहीं देते। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन इट। हाँ यस ऑफ कोर्स आपको टीवी पे देखने को मिल जाता है, घर वालों की जो एक आपसे उम्मीद होती है टीवी पे कब दिखेगा, तो वो एटलीस्ट शुरू हो गया था। पर हाँ, जिसको बोलते हैं कि एक्टिंग एक्टिंग कहने का मतलब कि मेरे पास कम से कम खूब सारी 100 पेजेस हों, 200 पेजेस हों जी जो मैं पढ़ूं, जो मैं किरदार निभाऊं, वो एक्चुअली मेरे साथ 2008 में यशराज फिल्म्स वाज कमिंग अप विद दिस आइडिया ऑफ वेब सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक एंड दे वर टाइंग अप विद सोनी चैनल टीवी, बिकॉज उस टाइम पे 2008 के आसपास ये ओटीटी चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो वो आपकी जो सीरीज बनी ये सारी होगी चीजें नहीं थी। वो टीवी में गई होगी, वो तो टीवी सीरीज फिर बनी होगी वो। हाँ जी, तो वो टीवी सीरीज की तरह सोनी पर आई 26 एपिसोड्स की। जी और फिर उसके बाद जो है वो सीरीज जो है अभी कुछ टाइम के लिए नेटफ्लिक्स पर भी थी, अब यूट्यूब के ऊपर है। So in a way, like in the sense, my into acting in Bombay. बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि जिसमें पहले मुझे आपने एड किरदार फिल्में करने की का थी, मौका आपने मिला। शुरुआत में जो पहला था वो एड फिल्म था आपका, तो कौन सी एड फिल्म की थी आपने शुरुआत में, जो सबसे पहला जो ब्रेक था आपका एड फिल्म का? आइडिया जो, हाँ जी, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, हाँ। तो उनकी ऐप बनी थी। आई रिमेम्बर कि 2007 में तो
तब आइडिया बॉम्बे में, मतलब इट वाज नॉट अ नेशनल टेली कम्युनिकेशन कंपनी, एंड वो अपनी सर्विसेज जो थे वो महाराष्ट्र और बाकी बेल्ट में, दिल्ली वगैरह में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लेके आ रहे थे। तो दैट वाज माय इन अ वे लाइक अ फर्स्ट टीवी इन बॉम्बे। तो पहला आपको ब्रांड मिला और ये था Yeah. जो सिम कंपनी थी, मोबाइल कंपनी थी, जो सब्सक्राइब करती है लोगों को और जो नेटवर्क देती है, उसमें आपको जुड़ने का मौका मिला। और अच्छा, उसके बाद फिर टीवी सीरीज से आपने शुरुआत की, पाउडर आपकी थी, इसमें क्या कैरेक्टर था आपको सबसे पहले जो टीवी सीरीज थी आपकी पाउडर? हाँ जी, ये जो आपकी पहली टीवी सीरीज थी पाउडर, इसमें आपका क्या कैरेक्टर था? क्योंकि पहली सीरीज थी ये, और पहली सीरीज का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि इसके पहले आपने एड फिल्में की, तो एड फिल्में तो कुछ 1-2 दिन में शूट हो जाती होंगी, तो इसका थोड़ा एक लंबा शेड्यूल होगा, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका इसमें? हाँ जी, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था एक्चुअली। इट वाज बेस्ड ऑन द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो बहुत ही जिसे बोलेंगे डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी, हाँ, which was focusing on the inter department politics, जी, NCB, एंटी नार्कोटिक्स सेल, होम मिनिस्ट्री, एक्साइज। सो इस तरह के शब्द जो थे, इस तरह की दुनिया जो थी जी, वो उसके बारे में पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला। एक्चुअली एक्टिंग का सबसे अच्छी चीज बोलूं मैं, और या फिर ये चीज बोलूं जो एक्टर्स को या न्यू कमर्स को पता नहीं होती है, कि एक्चुअली एक्टिंग में ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। बिकॉज अभी जैसे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर रीजन, लोगों को थोड़ा बहुत पता चलने लगा है जी, बिल्कुल। बट किसी इन भी 2008 आई रिमेम्बर लाइक इन द सेंस वी वर्क एक्सटेंसिवली। हाँ, बिल्कुल, किसी भी कैरेक्टर को अगर करना है तो उसके बारे में जानकारी, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और जानकारी लेना, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो उस कैरेक्टर का आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप निभा नहीं पाएंगे। अच्छा, लेकिन अक्सर जो कलाकार होता है, क्योंकि उसके बाद फिर टीवी सीरीज से ज़्यादा अगर आपके भी काम की तरफ फोकस डालें, नज़र डालें, तो सबसे ज़्यादा बहुत सारी फिल्में की आपने, चाहे टीवी सीरीज और वेब सीरीज के मुकाबले, तो जहन में ये होगा कि मुझे मेरा जो टारगेट है वो तो है फिल्म। तो जो फिल्म का जो टारगेट था वो कैसे पूरा हुआ? क्योंकि शायद जो मुझे लगता है पहली फिल्म थी आपकी लव शफ्त चिकन खुराना, तो कैसे ये आपका जो एक टारगेट बनाया था आपने फिल्म को लेकर, तो कैसे इसमें मौका मिला आपको? क्या बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी? इसकी जैसे आपने कहा कि आप ब्लेस्ड थे, आप कि आते से आपको आसानी से काम मिल गया मुंबई में, तो ये फिल्म भी आपको ऐसी मिल गई आसानी से, या फिर बहुत कुछ जद्दोजहद करनी पड़ी आपको इसके लिए? आसान तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जर्नी इतनी आसान थी, बिकॉज बैक ऑफ द हेड, मतलब आपके एक लड़का जो कि बेसिकली 8-10 जो है वो थिएटर में अपने आप को एक्सप्लोर करने के बाद बम्बई पहुंचता है। मैं ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही अपने दोस्तों को मैं बोलता हूँ कि आई स्टार्टेड टू अर्न फॉर फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ एट द एज ऑफ 28। सो आई थिंक अगर एज के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं जी, क्योंकि करियर, लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, हैविंग दो सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू जी। लेकिन राहुल जी, अक्सर जो ऐसा तो नहीं जी, था राहुल कि जी, अक्सर जो आसान एक्टर था, मुंबई जाते हैं तो उनका ये सपना रहता है कि फिल्म करें, पहले तो फिल्म करना चाहते हैं वो, उसके बाद फिर वो चाहते हैं कि बड़ा रोल मिले, फिर वो चाहते हैं कि हमें लीड रोल मिले। तो मैं अगर देखूं तो आपको कि उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में शाहरुख खान, सलमान, ऋतिक रोशन ऐसे स्मार्ट, हैंडसम, बिल्कुल पॉपुलर एक्टर हैं, और उसके बीच में अपनी एक जगह बनाना, अच्छी अच्छी फिल्मों में एज ए लीड रोल लेना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन आप इसमें सक्सेस हुए हैं। चाहे आपकी फिल्म मस्तराम की बात कर दे, थोड़ा सा हॉट टॉपिक था ये, चाहे मिस टनकपुर हाजिरों की बात करें, या तेरा मेरा टेढ़ा मेरा, शादी तेरे बजाएंगे हम बैंड, फेसबुक वाला प्यार, फेमस पांडे, ये सभी फिल्म ऐसी हैं कि लोगों के जहन में है कि ये फिल्म है और अच्छी फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और इतने सारे बड़े बड़े स्टार के बीच में अपनी फिल्मों में एज ए लीड भूमिका निभाना बड़ा चैलेंज होता है। तो कैसे, जब आपको पहली फिल्म एज ए लीड रोल मिली आपको, तो खुशी तो हुई होगी?
सर बिल्कुल डेफिनेटली, और वही होता है कि काम से काम, मुझे लगता है ऑलवेज बिलीव इन कि एक एक्टर का जो धर्म है, हाँ। और उस लेवल पे अगर मैं बात करूं, सो आई थिंक वो हमारा धर्म है कि मेरे पास रोज जो है एक पन्ना, हाँ। एक पेज वो होना चाहिए, जिसको लेके मैं उसके अंदर डिस्कस कर पाऊं अपने आप हाँ। को, अपने आप को उसके अंदर डुबा दूं। तो आई थिंक जब आप उस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं कि मुझे रोज जो है एक पेज चाहिए इसके ऊपर मैं स्टडी करूं, सो आई थिंक धीरे 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 वो एक्यूमुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, जी। वो ऑर्गेनिकली होता है। अच्छा, ये जो और फिल्म मेरे के साथ भी नाम आई लिए थिंक मैंने, इनमें फर्स्ट से वो फिल्म के कौन सी लिए यही पहली हुआ। फिल्म थी आपकी जिसमें एज ए हीरो आपको मौका मिला? मस्तराम वाज माय फर्स्ट फिल्म, अच्छा, ये जो मस्त राम है, इसका जो टॉपिक है जिसमें बहुत मुझे एज बहुत अ ही लीड डिफरेंट और थोड़ा मौका हॉट मिला। किस्म का टॉपिक था। तो आपके पास जब ये सब्जेक्ट आया होगा, तो फिर क्या सोचा आपने इसको लेकर कि मैं इसको करूंगा तो क्या कि किस तरह से रहेगा ये, क्योंकि थोड़ा सा एडल्ट कॉमेडी में सी एक फिल्म थी एक तरह से। तो क्या कुछ था आपके जहन में कि मुझे करना चाहिए कि नहीं जी करना चाहिए, या जी फिर एक कि मुझे लीड रोल मिल रहा है तो मुझे करना चाहिए? क्या जहन में चल रहा था उस वक्त? सर, मेरे ना जब से मैंने थिएटर शुरू किया और अब तक हम्म। आई थिंक एक चीज हमेशा से क्लियर रही है कि मैं हमेशा ऐसे काम में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ हम्म। जो मैं अपने घर वालों के साथ बैठ के या अपने घर वालों को दिखा पाऊँ, जी। चाहे वो मेरी नानी हो, चाहे वो मेरी मासी हो, चाहे वो मेरे चाचा हो या चाची हो। जी। नो, आई वॉन्ट टू enjoy my work sitting with them। और जब मस्तराम का डेफिनेटली इट वाज, मतलब थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो समाज में जिसको लेके हम बात नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो डायरेक्टर से मेरे दो सवाल थे, एक, आप ये फिल्म क्यों बना रहे हैं, क्या हाँ। आप टिटलेशन के लिए बना रहे हैं, जी। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो मैं इस किरदार की अगर मैं बात करूं मस्तराम की, हाँ। मैं उसको अपने आप से रिलेट करता हूं हर किरदार को। हाँ। तो मेरे लिए एक ऐसे राइटर की कहानी थी जिसको सोसाइटी, मार्केट, इकोनॉमिक प्रेशर्स, पर्सनल प्रेशर्स जब आपके ऊपर पड़ते हैं जिंदगी में, तो कई बार आप जिंदगी में वो चीज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका सर्वाइवल पे डिपेंडेंट होता है। सो आई थिंक अगर जर्नलिज्म की भी बात करूं, प्रोबेबली आई थिंक जर्नलिस्ट का ये सपना होता होगा, या ड्रीम होता होगा कि कल को वो देश प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करें, या जो अपनी अपनी फील्ड में जो बहुत ही एक्सेलिंग काम कर रहे हैं उन लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं। बट समटाइम्स आपको शायद हो सकता है कि द प्राइम चैनल में आपको मौका नहीं मिलता जर्नलिज्म का, तो धीरे धीरे आप अपना पड़ाव बढ़ाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी स्टोरी को अगर मैं देखूं तो जो मुझे राजकुमार राव लगता है, राहुल जी, आपकी स्टोरी को अगर मैं देखूं, शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि मस्तराम भी एक थोड़ा सा एक हॉट कंटेंट था, उससे आपकी शुरुआत हुई, और दूसरी तरफ राजकुमार राव जो कि लव, सेक्स और धोखा से, फिर वहां से उनकी जर्नी शुरू हुई, फिर एक के बाद वो जो डिफरेंट तरह के जो फिल्में हैं आप भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उसमें लीड आप भी अब लीड कर रहे हैं, वो भी लीड कर रहे हैं, तो कहीं से कुछ रिलेट मुझे लगता है शायद आप करते होंगे उनसे, आप, क्योंकि आपकी जर्नी और उनकी जर्नी मुझे अगर मैं देखूं डेफिनेटली जी, क्योंकि फिर आपने उनके साथ काम भी किया, जो फिल्म लूडो है उसमें आपने उनके साथ काम भी किया है। जी 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 जी। राजकुमार इज अ वेरी डियर फ्रेंड, ही इज अ कंटेम्परेरी फेलो एक्टर, एंड आई थिंक हम सारे जितने भी मिडिल क्लास फैमिली से जो है थिएटर बैकग्राउंड से या किस तरीके की फॉर्मल ट्रेनिंग लेके जो बॉम्बे आते हैं जी, तो कहीं ना कहीं हमारे ज़हन में ये सारी चीजों को लेके क्लैरिटी होती है कि किस तरह की स्टोरी से हमें कनेक्ट होना है। तो आई थिंक वो सिमिलैरिटी आपको हर किसी की जर्नी में दिखेगी जी। चाहे वो राजकुमार हो, चाहे वो एस्पायरिंग जितने भी एक्टर्स बेसिकली अभी भी जो लोग आ रहे हैं जी। सो आई थिंक उनका फोकस वो यही होता है कि किस तरीके से जो है एक अपना नीश बनाया जाए। बिल्कुल। और नहीं, आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, क्योंकि
इतने सारे बड़े बड़े स्टार के बीच में एक अलग पहचान बनाना आज के समय में बड़ा मुश्किल होता है, और आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई अपनी फिल्मों के माध्यम से, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग खास बात यह है कि जो हमारे दर्शकों को ये नहीं पता होगा कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि बड़े सुपरस्टार हैं, कई सालों से एक्टिंग कर रहे हैं। सलमान खान की बात करें तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो एक्टिंग अच्छी करते होंगे, लेकिन जो सुल्तान फिल्म थी उसमें आप उनके एक्टिंग कोच थे। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट बताएं कि इतने बड़े सलमान जी खान सुपरस्टार इतने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, तो क्या उनको भी एक्टिंग कोच की जरूरत पड़ती है जब वो फिल्म करते हैं सुल्तान में, क्योंकि आप उनके डायलॉग और एक्टिंग कोच थे आप तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे उसका मौका मिला एक्चुअली उस टाइम पे। मैं थिएटर मैंने कभी छोड़ा नहीं। जी। So I think back in 2015, I had a shoulder injury. हम्म। I was performing in Prithvi Theatre in Bombay. जी। और वहां चलते शो में मेरा कंधा टूट गया। हम्म। तो उसकी वजह से, ऑपरेशन की वजह से कुछ 5 स्क्रूज जो थे वो मेरे कंधे में गए थे, और मुझे पता कि आने वाले 6-8 महीने जो है आई वोंट बी एबल टू वर्क एज एन एक्टर। ठीक। तो उस टाइम पे आई हैड ऑलरेडी वर्कड विद यशराज फिल्म्स एंड दे वर अवेयर अबाउट मी, नहीं तो एंड दे वर मेकिंग ये दिस फिल्म कॉल्ड राहुल जी, सुल्तान। ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि सलमान खान इतने बड़े सुपरस्टार, आप उनको कैसे, आप उनको एक्टिंग का कोचिंग आप उनको देते होंगे कि ये डायलॉग इस तरह से बोलेंगे तो बेहतर होगा क्या, क्योंकि आपने ऐसा कुछ बोला तो कहीं उनका ऐसा फील हुआ कि ये नया लड़का मुझे सिखाएगा एक्टिंग, क्योंकि इसलिए मैं थोड़ा हैरान हूं, क्योंकि इतने बड़े एक्टर है, क्या उनको अभी भी जरूरत पड़ती है एक्टिंग कोचिंग की? तो आप कैसे उनको आप चीजें बिल्कुल बता बिल्कुल देते सर, हैं आप? मतलब आई थिंक लर्निंग एक ऐसी चीज, हाँ। लर्निंग एक ऐसी चीज है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, एंड जी। आई थिंक ही वाज वेरी रिसेप्टिव। ओके। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हाँ। आई थिंक इट वाज कमेंडेबल। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। जिस तरह का करियर, जो उनका करियर स्पैन है, हाँ। आई थिंक 35 इयर्स 40 इयर्स तक किसी एक काम को परस्यू करना, उसको उतनी ही शिद्दत से करते रहना, जी। आई थिंक इट इज अ टफ कॉल। मुश्किल होता है। अच्छा, तो कभी कभी उनके अपनी साथ पोजीशन जब आप को उनके सस्टेन एक्टिंग रख कोच थे, पाना। कभी ऐसा भी हाँ हुआ जी। कि उन्होंने बोला हो कि राहुल इस डायलॉग को मैं ऐसा बोलूंगा, लेकिन आपने बोला कि नहीं सलमान जी, अगर आप इस डायलॉग को ऐसा बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा, ज्यादा बेहतर अच्छा लगेगा, कभी ऐसा भी हुआ होगा मुझे लगता है? सर डेफिनेटली बहुत बार हुआ है ऐसा, बिकॉज मेरा काम यही था कि उनके कान में जाके मुझे ये बात बोलनी है कि ये चीज ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। अच्छा। और आपको इतना जो है चीजों का ध्यान भी रखना होता है कि एक्टर बड़ा फ्रेजाइल होता है। हाँ। तो जब एक्टर परफॉर्म करने के लिए जा रहा होता है, उस टाइम पे अगर कोई उसको आके ये बोल दे कि इट्स नॉट, तो आपका माइंडसेट जो है वो खराब हो सकता है। बिल्कुल। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से, टीचर बन के कोई भी काम नहीं होता, मुझे लगता है। बिल्कुल राहुल जी, मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि सलमान खान के जो गुस्सा का किस्से वो अक्सर हमने सुने हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे लगता है आपने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से भी निभाया कि सलमान खान इतने बड़े एक्टर को ये बताना कि इस लाइन को ऐसे बोली ज्यादा बेहतर लगेगा। और लेकिन ये, और उसके बाद जो भी इसके बाद लगातार एक के बाद एक आप फिल्म करते गए, इतने सारे आपके काम हैं, चाहे फेसबुक वाला प्यार है, मैं जरूर इस पर बात करना चाहता था, क्योंकि बड़ी रोमांटिक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं आपकी, और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में आप उसमें फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समय कम है, नहीं तो हम और चर्चा करते आपसे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच राहुल जी। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राहुल बग्गा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।